हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, बात ये है कि बिग बॉस के घर से एक प्रोमो आउट हुआ कल, जो हमने देखा, जिसमें आरफीन खान घर से बेघर हो रहे हैं। और उसके बाद जो उनकी वाइफ है सारा खान, वो इतने दहाड़े मार मार के रो रही है कि मतलब कि पूछिए मत। मतलब कि तुमने वो अविनाश को बोलती हुई दिखी कि तुम हंसो ना, तुम हंस क्यों नहीं रहे हो सीरियसली। वो ना ऐसे करके जो अविनाश है उसके फेस को ऐसे करके बोल रही थी कि तुम हंसो ना, लाफ करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो, तुम तो यही चाहते थे ना। तो मेरे को ये बात समझ नहीं आई कि इसमें अविनाश के चाहने ना चाहने से क्या होता है। ना अविनाश ने उसको नॉमिनेट किया, ना उसको घर से बाहर किया, नॉमिनेट किया विवियन ने, और जनता ने कम वोट किया इसलिए वो घर से बेघर हुआ। तो इन सारे सिनेरियो में अविनाश बीच में कहाँ से आ गया। वो अविनाश को क्यों ब्लेम कर रही थी और जाके सबके पैर पकड़ रही थी कि खुश हो तुम, खुश हो ना, मुझे माफ कर दो, पैर छू छू के माफी मांग रही थी। और किस बात की माफी मांग रही थी? ये जो अविनाश, ईसा, एलिस इनके पैर छू रही थी ना, और रो रो इतना दहाड़े मार के रो रही थी और फिर पैर छू रही थी। तो मतलब मेरे को एक थोड़े टाइम के लिए लगा कि जो रोहित शेट्टी ने बोला कि इनसे, लड़कियों से माफ़ी मांगो, जाके सॉरी कहो इनको, तो ये वो वाला तो जो उन्होंने बोला वो वाला तो सॉरी नहीं था, अंदाज थोड़ा अलग था। मतलब पैर पकड़ के माफ़ी, मैंने खुद ही कंफ्यूज हो गई कि क्या वही वाला तो माफ़ी नहीं था, पैर पकड़ के कि मुझे माफ़ कर दो, या फिर किस किस चीज़ के लिए माफ़ी मांग रही थी, मेरे को तो समझ में भी नहीं आया। और ऊपर से ब्लेम भी कर रही थी कि तुम लोग हैप्पी हो ना, मुझे बर्थडे गिफ्ट अच्छा दिया है। ठीक है, तुम्हारा बर्थडे है तो उनकी उसमें क्या गलती है? अब वो जा रहा है तो उसका ब्लेम भी गाइस, इनका हाल ऐसे हो गया ना कि घर में कुछ भी होता है ना, सारा ब्लेम इन्हीं पे डाल देते, इन्हीं तीनों पे। पता नहीं क्यों। इसमें तो मुझे कहीं से कहीं तक अविनाश का और एलिस का हाथ नहीं लगा, ना ही उन्होंने नॉमिनेट किया, ना ही उन्होंने घर से बेघर किया। तो फिर इतना ज़्यादा क्यों वो भड़क रही थी फिर से कल? सारा ऐसे लग रहा था फिर से उसके अंदर मंजूली के आ गई। मेरे को तो देख के इतनी हंसी आ रही थी, और इतना रो रही थी, इतना रोने की भी ज़रूरत नहीं थी यार, घर से बेघर ही तो हुआ है। तुम भी अगले हफ्ते चली जाओगी। अगर ऐसे मारती पीटती रही तो तुम्हें भी निकाल देंगे, तो इतना रोने की ज़रूरत नहीं है। उल्टा तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वो गया है, कम से कम बच्चों को संभालेगा, जाके तुम्हारे बाहर अच्छे से रखेगा। तो ये बोलना चाहिए कि जाओ बच्चों का ध्यान रखना। तो दो हाड़े मारे जा रही है। और सबसे बड़ी बात मेरे को तो ये लग रहा है कि अरफीन खान चला गया तो इसको फिर मतलब कि समझाएगा कौन? जब इसके अंदर की जो मंजुलिका निकलती है कई दफ़ा, तो उसको शांत करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। उसका हस्बैंड था तो बात करता था, शांत करता था, पकड़ता था। अब कौन करेगा? अब तो वो चला गया। जब इसकी अंदर की जो वो निकलेगा तो फिर क्या होगा? घर वालों का किसी के ऊपर चढ़ जाएगी वो। तो कल यार बहुत ही ज़्यादा मेरे को हंसी आया ये सिचुएशन देख के। सबके जाके पैर पकड़ रही थी वो, तो मतलब कि ऐसे लग रहा था कि हाँ कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो बहुत हंसी आया कल। एपिसोड वैसे आज आने वाला है, बट कल के प्रोमो में हमने देख लिया। हालांकि ये सारी चीज़ें हो रही है ना कि 3 दिन, जैसे देखिए वो निकल गया होगा, वीरवार को ही निकल गया होगा, लेकिन अब आज उसको संडे को एपिसोड में दिखाएंगे कि वो चला गया है। और खींचे जा रहे हैं, पता नहीं बिग बॉस वाले एक एपिसोड को प्रोमो दिखाते हैं एक दिन, और उसी प्रोमो को 3 दिन तक चलाते हैं, 3 दिन बाद उसका एपिसोड आता है। तो इस बार कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मतलब कि कैसा हो रहा है बिग बॉस। बट कुछ भी हो, मज़ा बहुत आया। झूठ मूठ के मुझे लग रहा था एक नाटक हो रहा है। आपको इस पे क्या कहना है? आपको कैसा लगा कल सारा का ड्रामा? कमेंट करके बताइए ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।